डीपीटीपी की डिसीजन की रेडीनेस कौन डिसाइड करेगा जब कोई दिक्कत आएगी कि अब आगे क्या एक्शन लेना है, कैसी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डीपीटीपी पे डेटा प्रिवेसी पे लगातार नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीटीपी रिलेटेड डिसीजन कब लिए जाएंगे, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड है डिसीजन लेने के लिए। पॉलिसीज और कमिटीज नहीं डिसाइड करेंगी, पॉलिसीज बना दिया आपने एज अ फ्रेमवर्क, एज अ गाइडलाइन की क्या होगा, कैसे होगा, कौन कैसे काम करेगा। कमिटीज ने सुपरवाइज भी कर लिया, डैशबोर्ड पे बन गए, डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट भी आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजंस हो गए। ये सिर्फ टूल्स हैं जो डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेंगे कि आज हमारी ये पोजीशन है, डैशबोर्ड पे दिख रही है, ये हमारे पॉलिसी, हम इससे इतनी दूर है, तो आप डिसीजन लेंगे। कंप्लायंस रेडीनेस वर्सेस डिसीजन रेडीनेस अलग हैं दोनों बातें, एक बात नहीं है। आप कंप्लायंट हैं कि नहीं है, और आपने जरूरत पड़ने के टाइम पे डिसीजन लिया है कि नहीं किया। कौन लेगा? वो लोग लेंगे जो काम कर रहे हैं, वो डीपीओज लेंगे, वो लीगल टीम लेगी, वो कंप्लायंस टीम लेगी। अनसर्टेनिटीज रहेंगी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी और डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट हो सकता है, बाद में लगे कि इंफॉर्मेशन थी गलत, पर लेकिन आप पहले से एज्यूम करके उस जगह से भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि मैं वेट करता हूँ पूरे फैक्ट आने की वेट करने का मतलब है कि आप ये विश कर रहे हैं कि या तो इतना डिले हो जाए कि डिसीजन लेना ना पड़े, और या फिर फैक्ट आपके फेवर में बने। इसका मतलब आप रिपोर्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्केलेशन ओनर ही नहीं है तो फिर तो गवर्नेंस ही नहीं है, फिर तो सिस्टम ही नहीं है। रेडीनेस क्या आएगी? टीम्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही है, टीम्स को एक दूसरे के काम का नहीं पता, टीम्स को एक दूसरे के डिसीजंस का नहीं पता, फिर वही बात है, रेडीनेस कहाँ से आएगी? साइलेंस साइलेंस कंफर्ट के लिए होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं होता। अगर साइलेंस है तो कंफर्टेबल है, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है साइलेंस इसलिए हो कि हम, ये वही वाली बात कि हम सोच रहे हैं कि पूरे फैक्ट ना पता लगे, टल जाए, लोगों के दिमाग से निकल जाए। लेकिन जिसकी इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई है, जिसकी सेल्स पे फर्क पड़ रहा है, जिसके ब्रांड पे फर्क पड़ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है। और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है ना। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने की वजह से अगर डिसीजन नहीं होंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन रेडी है अगर रिस्क को ढंग से फ्रेम किया हुआ है तो बेटर प्रिपेयर्डनेस है। ट्रेड ऑफ्स को आर्टिकुलेट किया हुआ है तो बेटर प्रिपेयर्डनेस है। अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज किया हुआ है कि हाँ जी ये क्लोज्ड है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, हमें मालूम है ये रिस्क है, हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, हमने रिस्क क्यों लिया हुआ है, फिर डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। अनसर्टेनिटीज एक्नॉलेज्ड है, एस्केलेशन पाथ पता है हमें, जो भी एडवाइस आती है वो एडवाइस भी डॉक्यूमेंटेड है, और डिसीजंस ट्रेसेबल है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, क्योंकि एडवाइस ठीक से ली गई है, इसलिए डिसीजंस लेने और डिसीजंस को ट्रेस करना इजी हुआ है। डीपीटीपी गवर्नेंस लेंस कहता है, डीपीटीपी आपकी जजमेंट टेस्ट करता है, परफेक्शन नहीं। आप कह सकते हैं उस टाइम की मिली हुई इंफॉर्मेशन पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ा था, ठीक है, कोई इसको गलत भी समझ सकता है, लेकिन अगर आप डिसीजन ही नहीं लेंगे क्योंकि आप अच्छी और सही इंफॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। रेडीनेस एक पॉस्चर है कि हाँ मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार हूँ। डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटकम से, क्योंकि अगर डिसाइड ही नहीं किया, आप पास भी होंगे, आप फेल भी होंगे। एक्शन नहीं लेंगे तो आप सिर्फ फेल होंगे, डिसीजन नहीं लेंगे तो सिर्फ फेल होंगे। गवर्नेंस आपकी इंटेंट बताती है, और इंसिडेंट से पहले किए जाने वाले सेटअप्स आपकी गवर्नेंस बताते हैं। अनसर्टेनिटीज पे मत रहिए, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम ड्रिवन, इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट डिसीजन, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेडीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हर चीज का आंसर है, रेडीनेस का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है आप उस पर डिसाइड करने के लिए रेडी है। डीपीडीपी की रेडीनेस पे, डिसीजन रेडीनेस पे आज सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।